नमस्कार। श्रद्धा एस्ट्रो पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में आज हम पढ़ने वाले हैं नक्षत्र ग्रह प्रकार। यद्यपि आकाश में असंख्य खगोलीय पिंड हैं, किंतु उनमें से 27 नक्षत्र एवं 7 ग्रह ही ज्योतिषीय महत्व के हैं। राहु एवं केतु को ग्रहों के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु ये केवल छाया मात्र हैं। ये चंद्रमा के 2 ध्रुव हैं तथा एक दूसरे के ठीक विपरीत स्थित हैं। इनका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि चंद्रमा उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश तथा दक्षिणी से उत्तरी अक्षांश की ओर कांतिव्रत में परिभ्रमण करता है। जो ज्योतिर्पुंज आकाश में पूर्वाभिमुख चलते हुए प्रत्येक नक्षत्र का भोग करते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। भचक्र यानी ज़ोडिएक के अनुरूप 27 विभाग अश्विनी आदि नाम से 27 नक्षत्र और उनके तुल्य 12 भाग मेष आदि नाम से 12 राशियां प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त ग्रह भी सूर्य आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। राशियों का उदय लग्न के नाम से जाना जाता है। उसी लग्न के द्वारा ग्रहों के संयोग वियोग द्वारा जातक का शुभाशुभ फल ज्ञात किया जाता है। भचक्र में ग्रहों का परिभ्रमण नक्षत्रों के माध्यम से होता है। भचक्र में स्थित 27 नक्षत्र इस प्रकार से हैं: अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण। ध्यान देने वाली बात है, उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच का कुछ अंतराल अभिजित नक्षत्र को भी दिया जाता है, लेकिन ये 27 नक्षत्रों में शामिल नहीं है। श्रवण के बाद धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और 27वां है रेवती। इनके अतिरिक्त जैसे मैंने बताया अभिजित नक्षत्र माना जाता है, लेकिन उनकी इन 27 में गिनती नहीं है। अभिजित नक्षत्र का विचार प्रमुखतः शुभ मुहूर्त चयन हेतु किया जाता है। कभी हम मुहूर्त निकालते हैं और इस प्रकार से ही दिन का जो सूर्य जब सबसे अधिक बली होता है उसको हम अभिजित मुहूर्त की दृष्टि से भी शुभ मानते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का अंतिम 4 भाग तथा श्रवण नक्षत्र का प्रारंभिक 15 भाग मिलाकर अभिजित नक्षत्र की परिधि सुनिश्चित करते हैं। लग्न जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। वस्तुतः यह भौचक्र का वह बिंदु है जो जातक के जन्म के समय पूर्व क्षितिज में उदित होता है। किसी भी राशि का उदय पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन का परिणाम है, जिसके कारण भचक्र का प्रत्येक अंश पूर्वी क्षितिज पर परिलक्षित होता है। एक राशि में एक लग्न के स्थिर रहने की अनुमानित अवधि करीब 2 घंटे की है। हालांकि एक लग्न का वास्तविक समय स्थान विशेष के अक्षांश पर निर्भर करता है। मेष के प्रथम दिन राशि विशेष के प्रथम अंश का उदय सूर्योदय के समय पूर्वी क्षितिज पर होता है तथा इसके उपरांत शेष राशियां अगले दिन के सूर्योदय काल तक क्रमशः उदित होती हैं। फिर सूर्योदय काल में मेष का दूसरा अंश उदित होता है। सूर्योदय भौचक्र के
अंतिम अंश में मीन के 3 भाग या 3 दिन होते हैं जब सौर वर्ष की समाप्ति होती है। इस प्रकार लग्न कांति व्रत पर वह बिंदु है जिसका विचार क्षितिज विशेष के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। वस्तुतः सूर्य एक स्थिर तारा है जिसकी कोई गति नहीं होती। सभी ग्रह उसकी खगोलीय गोलार्ध में देखने पर सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज। सभी ग्रह की भिन्न गतियां होती हैं। ग्रहों की अनुमानित दैनिक गति इस प्रकार से है। सूर्य एक दिन में, हम ऐसा मानते हैं, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में या रिलेटिवली जब देखा जाता है तो वो 1 डिग्री का मूवमेंट माना जाता है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह माना जा सकता है। चंद्रमा 13 डिग्री 20 मिनट, यानी जो इसका एंगल कवर कर रहा है डिस्प्लेस करते समय ये। मंगल 30 मिनट 45 सेकेंड। बुध 1 डिग्री 40 मिनट। बृहस्पति 5 मिनट। ध्यान देना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। शुक्र 1 डिग्री 36 मिनट। शनि 2 मिनट 4 सेकेंड। राहु केतु 3 मिनट 11 सेकेंड। तो इस प्रकार से इनका ये दैनिक गति दी गई। नक्षत्रों के विषय में जानकारी ज्योतिषीय शास्त्र के सामान्य ग्रंथों से प्राप्त की जा सकती है। अब हम राशि और ग्रहों के शुभाशुभ फल की व्याख्या करते हैं। हालांकि इसमें ये पराशर ऋषि ने नक्षत्रों को अधिक महत्व प्रदान नहीं किया तथा इस ग्रंथ में इसे अध्ययन का विषय नहीं बनाया। हालांकि उन्होंने ये अवश्य कहा कि नक्षत्रों की पूर्ण जानकारी का फलित में काफी महत्व है। इन्होंने मैत्रेय जी को ये संवाद में सलाह दी कि उन्हें नक्षत्रों के विषय में ज्योतिष शास्त्र के अन्य उपलब्ध ग्रंथ जैसे नारद संहिता, गर्ग संहिता आदि से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त इस प्रकार से की जा सकती है कि आगे जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो उसमें नवग्रहों का वर्णन किया जाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में उनका क्रम इस प्रकार से है: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों में सूर्य, शनि, मंगल, क्षीण चंद्र, राहु और केतु, इनको हम पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, ध्यान रखना है, सूर्य को हम पाप ग्रह ना कह के क्रूर ग्रह मान रहे हैं। बाकी ग्रहों को उसमें पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य के क्रूर माना गया है, जबकि शेष सभी ग्रह शुभ ग्रह हैं। बुध का शुभत्व, इसको अगर हम तुलना करें, हम बुध का शुभत्व अथवा अशुभत्व इसके सहचार्य पर निर्भर करता है। माने अगर वो शुभत्व प्राप्त कर रहा है या अशुभत्व प्राप्त कर रहा है तो उसके साथ कौन है उससे तय होगा। यदि बुध का सहचर्य किसी अशुभ ग्रह से होता है तो यह अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत इसका सहचर्य शुभ ग्रह के साथ होने पर इसे शुभ माना जाता है। क्षीण चंद्रमा का तात्पर्य पूर्णिमा के उपरांत शुरू होने वाले कृष्ण पक्ष से है, जब चंद्रमा शनै शनै क्षीण होता जाता है तथा अमावस्या को पूर्ण रूप से अस्तित्व विहीन हो जाता है। जब चंद्रमा सूर्य के आगे होकर 120 डिग्री के अंदर रहता है तो यह मध्यम बली होता है। 120 डिग्री से 240 डिग्री के मध्य यह अति शुभ माना जाता है। 240 डिग्री से लेकर सूर्य से युति तक यह पूर्ण रूपेण बलहीन माना जाता है। इस विचार को यवनों ने प्रतिपादित किया है। दूसरी विचारधारा के अनुसार चंद्र शुक्र पक्ष अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष अष्टमी तक
शुभ माना जाता है। तो इसमें दोनों पर हमें विचार करना चाहिए। ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में वर्णित है। ग्रहों के स्वरूप की बात करें, सूर्य समस्त चराचर की आत्मा, चंद्र मन, मंगल बल, बुध वाणी, बृहस्पति ज्ञान और सुख, शुक्र वीर्य, शनि दुख का कारक माना जाता है। सूर्य और चंद्र को राजकीय पद प्राप्त है, जबकि मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, गुरु और शुक्र मंत्री, शनि सेवक, राहु केतु ग्रहीय साम्राज्य में सैनिक है। ध्यान रखना है, जब भी कभी कोई राजकीय पक्ष देखना है तो सूर्य के साथ साथ उसमें चंद्रमा का बल भी ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा को भी राजकीय पद प्राप्त है। ग्रहों के रंग रूप, सूर्य रक्त श्याम, चंद्र गौरवर्ण, मंगल मध्यम शरीर एवं रक्तवर्ण, बुध दूर्वा समान, यानी जैसे हल्की दुआ होती है इस प्रकार से, गुरु गौरवर्ण, शुक्र चितकबरा एवं शनि कृष्ण वर्ण के माने जाते हैं। ध्यान रखना है, शुक्र को हम चितकबरा भी मानते हैं और क्रीम ऐसा रंग भी देते हैं, श्वेत वर्ण के साथ भी जोड़ते हैं। 7 ग्रहों के अधिदेव क्रमशः अग्नि, जल, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र, इंद्राणी और ब्रह्मा है। माने सूर्य से लेकर शनि तक ये 7 का क्रम है। ग्रहों के लिंग, सूर्य और शनि नपुंसक, ध्यान रखना है, इसमें शनि को महिला प्रधान होकर नपुंसक माना जाता है और बुध को पुरुष प्रधान होकर नपुंसक माना जाता है। चंद्र और शुक्र स्त्री ग्रह, शेष सूर्य मंगल एवं बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं। ग्रहों के तत्व, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु क्रमशः मंगल, यानी मंगल अग्नि तत्व होंगे, बुध पृथ्वी तत्व है, गुरु आकाश तत्व है, शुक्र जल तत्व है और शनि वायु तत्व है। ग्रहों के वर्ण, गुरु और शुक्र ब्राह्मण वर्ण, सूर्य और मंगल क्षत्रिय, जबकि चंद्रमा और बुध वैश्य, शनि शूद्र वर्ण माने गए हैं। सेवा प्रधान रूप में और जो आज एक जॉब लेने का जो ज़्यादा कल्चर बन गया है, इसके प्रधान देवता ग्रह शनि माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, देश काल पात्र अनुसार हमें फलित करना चाहिए। आज के समय पर बहुत बड़ा बल है, एक जॉब सर्विस में जो जाते हैं उसमें शनि का बल देखना परमावश्यक है। प्राचीन काल में समाज का विभाजन कर्म के आधार पर किया गया था। जो समुदाय समाज में शिक्षा प्रदान करता था अर्थात धार्मिक कृत्यों का निष्पादन करता था, वह ब्राह्मण कहे गए। जिन्हें राजा के रूप में शासन करना, प्रजा पराक्रम, इस प्रकार की बात, प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर देना क्षत्रिय, और जो एक समूह के लिए कोई विशेष नीति और इस प्रकार का वाणिज्य विस्तार के कार्य में लगना, खाद्य सामग्री वस्त्र आभूषण का कार्य करना, वो नीतियां बनाना जिसका पालन कर समाज में कई लोगों का जो वाणिज्य विस्तार हो सके, वो सब वैश्यों का कार्य। और जो सेवा प्रधान माना गया था वो शूद्र में ऐसा माना जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आज जो ये नौकरशाह या नौकरी शब्द बना है उसमें बहुत बड़ी विशेषता है कहीं ना कहीं शनि ग्रह की। तो अगर किसी को अच्छा सर्विस संबंध चाहिए, अच्छा जॉब संबंध चाहिए, तो उसमें शनि और शूद्र वर्ण संबंधित ग्रहों का बल देखना आवश्यक है। ग्रहों के गुण, सूर्य चंद्र गुरु सात्विक प्रकृति के ग्रह हैं, जबकि शुक्र एवं बुध राजसिक तथा मंगल शनि तामसिक ग्रह हैं।
ग्रहों के की भांति मनुष्य में भी इन तीनों में से एक वर्ण की प्रधानता होती है। स्वभाव में इन तीनों गुणों में से एक गुण प्रखर प्रमुखता से होता है। सात्विक का अर्थ होगा, सात्विक हम कहते हैं कि जो पूरी तरह शुद्ध है, जो अपने प्राप्तियों से ज्यादा वसुदैव कुटुंबकम पर ज्यादा विचार करता है। अब इसमें यह बात भी समझनी है जब हम फलित करेंगे, अगर कोई व्यक्ति का आयेश, इनकम सोर्स का स्वामी पूरी तरह सात्विक हो जाता है तो वो एग्रेसिवली नहीं कमा पाएगा, क्योंकि फिर उसको सिर्फ अपने बारे में विचार नहीं करना है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, हर चीज के लाभ हानि मिलाकर ही फलित करना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा सात्विक आ रहा है तो वो हमारा टॉप बन जाएगा, हमारा क्षत्रिय आ रहा है तो वो हमारा टॉप बन जाएगा। हर चीज के कुछ ना कुछ लाभ और कुछ ना कुछ हानियां हमें समझना है, तभी हमारा बढ़िया फलित होगा। और इसी प्रकार से राजसिक की अगर बात की जाए तो राजसिक अपनी जो आकांक्षा है उसकी प्राप्ति के लिए विचार करता है। जैसे हम अपने जब भी कभी शुरुआत करते हैं अपने ऑडियो की, वीडियो की, तो हम जय शुक्राचार्य बात करते हैं, वो राजसिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं बृहस्पति का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह या गुरु माने जाते हैं। उनका कहना है भाई जो भी हमें प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन शुक्र महाराज कहते हैं कि नहीं, उसके लिए हमें अगर कठोर तप करना पड़े, नियम बना के रहना पड़े, तो भी हम अपने जो मनोवांछित फल के लिए कार्य करेंगे। और जहां तमस आता है वहां व्यक्ति एग्रेसिवली, तेजी से अपने कमाई के साधनों का विस्तार करता है। और कभी कभी कुछ विशेष कार्यों के लिए तमस प्रवृत्ति जरूरी भी होती है। जैसे कई दफा धर्म की स्थापना के लिए पूरे सृष्टि में अधर्म व्याप्त हो जाता है, तो अगर हमें कभी कठोर निर्णय लेना हो और उस कठोर निर्णय को हमें लागू करवाना हो, कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, सब हमें बहुत ज्यादा ऐसा ढीला समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा एग्रेसिवली चीजों को लेकर लीड करना पड़ता है। तो हमारे अंदर कभी कभी तमस प्रवृत्ति जाग जाती है जो मंगल के पराक्रम को बताती है। तो आज के इस ऑडियो में इतना ही। इसी प्रकार से बृहत पराशर होरा शास्त्र और अन्य ग्रंथों का पॉडकास्ट आप लोगों को देते रहेंगे। नमस्कार।